हेलो स्टूडेंट, स्वागत करता हूं स्टेबल क्लास यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आज का जो टॉपिक लेके आए हैं बहुत ही काम आने वाला टॉपिक है। चाहे वो 10th हो, चाहे वो 11th हो, चाहे वो 12th हो, चाहे वो आपकी कोई दूसरी एग्जाम का कंपटीशन हो, तो उसमें देखिए एक टॉपिक ये जरूर आता है, बीमा कैसे निकालें। और टाइटल में भी अब हमने लिख रखा है, अब बीमा निकालने का डर खत्म, बिल्कुल डर खत्म है। किसी भी राशि की बीमा कैसे निकाल लें, तो आप याद रखना बेटा, इससे बेहतर आप वीडियो नहीं समझ सकते। बीमा कैसे निकाले, चलिए बिना देरी करे, बिना कुछ कहे हम शुरुआत करते हैं। बीमा निकालने की सबसे आसान ट्रिक क्या है? बस मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप 3 बीमा याद रख लो, केवल 3 बीमा। वो कौन कौन सी है बेटा, याद रखो। पहले कौन कौन सी, देखो ध्यान से सुनेंगे आप। पहले कौन सी मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको, देखो सुनो मेरी बात। एक तो आप याद रखो लंबाई। क्या याद रखोगे बेटा? लंबाई। और लंबाई को इंग्लिश में बोलते हैं हम लेंथ। क्या बोलते हैं बेटा? लेंथ। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लेंथ बोलते हैं। ठीक। और दूसरी क्या आपको याद रखनी है बेटा? इतनी चीज तो आपको पता है। दूसरा आपको याद रखना है द्रव्यमान। क्या याद रखना? द्रव्यमान। और द्रव्यमान को इंग्लिश में बोला जाता है मास। क्या बोला जाता है बेटा? मास। ठीक है ना? इतना, लंबाई को लेंथ और द्रव्यमान को मास। ठीक। और दूसरा, तीसरा नंबर का जो लास्ट है बिल्कुल आपका, इन 3 चीजों को याद रखने को बोल रहा हूं, वो है आपका समय। क्या भैया? समय। और समय को इंग्लिश में बोला जाता है टाइम। क्या बोला जाता है? टाइम। बस इतना ध्यान रख लो, इतना ध्यान रख लो बेटा, बस इतना ध्यान। देखो, लंबाई की बीमा और द्रव्यमान की बीमा और समय की बीमा कैसे बताएंगे, याद करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल मत याद करो। बस यहां पे देखो, क्या लंबाई यानी लेंथ, लेंथ का पहला लेटर, पहला अक्षर क्या है? आप कहोगे सर जी एल है, तो बेटा इसकी बीमा हो गई आपकी एल। क्या हो गई? एल। बस याद करने की कोई आवश्यकता, कुछ आवश्यकता नहीं बेटे। अब देखो द्रव्यमान, द्रव्यमान का यानी मास, और मास का पहला अक्षर क्या है? वो है आपका एम, तो इसकी बीमा हो गई बेटा एम। ठीक। और तीसरी सुन, क्या है? समय, समय का यानी टाइम, और टाइम का पहला अक्षर क्या है? वो है टी, वो है आपका टी। तो बस लंबाई को एल बोल देंगे, द्रव्यमान को एम बोल देंगे, और समय को बोल देंगे टी। बस 3 चीजें याद रख लो, इससे बाहर कुछ नहीं है, इतना ही याद रखना है। और याद भी क्या करना है बेटा? कुछ नहीं याद करना। लंबाई लेंथ, लेंथ का पहला अक्षर एल, द्रव्यमान एम, एम का पहला अक्षर एम, द्रव्यमान क्या हो गया? मास, और मास का पहला अक्षर एम, और समय टाइम, टाइम का पहला अक्षर टी। इसमें कुछ याद करने वाली बात है? बिल्कुल नहीं। चल अब देख, ध्यान से सुन। मान ले हमसे कहा गया, आप बताओ किसकी, किसकी राशि बताओ आप बेटा? क्षेत्रफल की। किसकी? क्षेत्रफल की। तो अगर मुझे किसी ने पूछा कि क्षेत्रफल की बीमा बताओ, किसकी बीमा बताओ? क्षेत्रफल की। तो एक बात ध्यान से सुन, क्षेत्रफल बेटा, एक बात ध्यान से सुनिए, क्षेत्रफल क्या हो गया यो बता दे बस मुझे। क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इसका फॉर्मूला लगा दो, लंबाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो क्षेत्रफल क्या है? लंबाई गुणा चौड़ाई। अब देखो, अब इसकी बीमा निकालेंगे कैसे भैया? देख ले, बहुत आसान है। अरे लंबाई, लंबाई, क्षेत्रफल की बीमा निकालनी है। किसकी बीमा निकालनी है? क्षेत्रफल की। तो लंबाई क्या बेटा? लंबाई एल, तो इसकी ले लो एल, ये देखो एल हो गया, गुणा चौड़ाई। भैया चौड़ाई भी तो एक प्रकार की लंबाई है, चौड़ाई की भी क्या हो गई? एल। चौड़ाई की भी क्या हो गई? एल। तो क्या लिख दूंगा? अरे भैया लिख के दूंगा, एल गुणा एल, यानी एल की घात कितनी है? 1। एल की घात कितनी है? 1। अब गुणा में दोनों घातें जुड़ गई तो कितनी होगी भैया? बता दे ऐसी, एल की घात 2, यानी क्षेत्रफल की बीमा हो गई, सीधी सीधी बात है, एल स्क्वायर। क्या हो गई? एल स्क्वायर। बता इतना आसान क्या होगा? 3 बीमा निकाल के, 3 बीमा याद रखे, बिना याद करे हमने क्षेत्रफल की बीमा निकाल ली। चल एक बात ध्यान से और सुन, अगली बीमा कैसे निकालेंगे देख। अगली बीमा क्या है? अगली बीमा मुझे निकालनी है अगर आयतन की बेटा, आयतन की। किसकी निकालनी है? आयतन की। तो देखो, आयतन की बीमा अगर मुझे निकालनी है तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता? अरे भैया बता दे जल्दी। लंबाई, लंबाई गुणा, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई।
गुणा ऊंचाई, यही तो फॉर्मूला होता। चल अब देख इसकी बीमा कैसे निकलेगी, इसकी बीमा कितने निकल जाएगी बेटा, ध्यान से सुनिए। लंबाई की बता दे भैया यहां से देख के, कितनी कितनी बताएगा, एल लंबाई की। चौड़ाई भी एक प्रकार की लंबाई होती है, वो कितनी होगी भैया, देख ले एल। और चौड़ाई भी क्या होती है, देखो ऊंचाई होगी, ऊंचाई भी तो एक प्रकार की, जब नापेंगे लंबाई मानी जाएगी। समझ में आ रही नहीं आ रही बेटा, देखो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता, देख ले अब ध्यान से। ऊंचाई क्या है, एल। अब एक बात बता, इसकी एल की घात एक, एल की घात एक, तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो एक एक और एक कितनी हो गई, एल की घात तीन। भैया याद रखिए, आयतन की बीमा एल की घात तीन होती है। कितनी भी बीमा आप निकाल सकते हो, इससे बेहतर आपको वीडियो कहीं नहीं मिलेगी बेटा। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, अगर है ना, तो इस टेबल क्लास को सब्सक्राइब भी करें। देखिए एक बात मैं और आपको शेयर कर देता हूं, अगर आपको इसी प्रकार से धमाकेदार वीडियो देखनी है, हर चीज की आसान ट्रिक देखनी है, हर चीज को बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट से देखना है, तो आपको प्ले स्टोर पर जाकर स्टेबल क्लास एप्लीकेशन है, और वहां पर सक्सेस बैच में 12th क्लास केवल हिंदी माध्यम वालों के लिए सब सब्जेक्ट के सब विषयों की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से की जा रही है, बहुत ही सस्ते पैसों में, बहुत बहुत सस्ती कीमत है, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। तो आप वहां पर जाके ज्वाइन कीजिए सक्सेस बैच में, ध्यान रहे सक्सेस बैच में, केवल 12th क्लास हिंदी माध्यम वालों बच्चों के लिए। चल इस प्रकार एक और देखते हैं भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो क्या है ध्यान से सुन बेटा। घनत्व, किसकी, घनत्व की। तो घनत्व की कैसे निकालेंगे, घनत्व की देख, घनत्व का सूत्र क्या होता है, कितना होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन, यही तो फॉर्मूला होता है इसका, द्रव्यमान बटे आयतन घनत्व का। किसी भी चीज का घनत्व की बीमा निकालनी है तो देख, नहीं भूलेगा, बिल्कुल भी भूलना नहीं है बेटा, ये ऐसी ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको। तीन ही चीज तो याद रखनी है, लंबाई की एल, द्रव्यमान की एम, समय की टी। वो भी कैसे पता लगा सकते हैं बेटा, देख लंबाई लेंथ बोलते हैं, लेंथ का पहला अक्षर एल, मास का पहला अक्षर क्या है, एम, और समय यानी टी का, टाइम का पहला अक्षर क्या है, टी। चल देख घनत्व की कैसे निकलेगी, तो घनत्व की निकालने के लिए क्या काम करूंगा बेटा, घनत्व की निकालने के लिए मैं काम करूंगा, देखो ध्यान से, क्या इससे बढ़िया चीज नहीं मिलेगी, क्या, द्रव्यमान कितना भैया, द्रव्यमान की बीमा एम, सीधा सीधा रख दो, द्रव्यमान की बीमा एम, क्योंकि इसको बोला जाता है मास, और मास का पहला अक्षर क्या होता है, एम। अब देखो ध्यान से सुनो, ये नीचे क्या है, आयतन की बीमा बेटा मैंने पहले निकाल रखी है, एल की घात तीन निकाल रखी है। अब देख लो ध्यान से, लिख दी मैंने एल की घात तीन ये। अब एक बात बता दो, जैसे बेटा एम तो ऊपर हो गया, चलो ऐसे लिख दो, एम लिख दिया मैंने ऊपर ऐसे ही। अब एल की घात तीन नीचे प्लस की है ना, कितनी है, प्लस की। अब जैसे ही यू ऊपर जाएगी, यू कैसी हो जाएगी, चिन्ह बदल जाएगा इसका, तो ये हो जाएगी एल की घात माइनस के तीन। तो बस क्या है, घनत्व की बीमा मिल गई मुझे, घनत्व की बीमा मिल गई। देखो कितने आसान तरीके से मैंने क्षेत्रफल की बीमा निकाल दी, आयतन की बीमा निकाल दी, घनत्व की बीमा निकाल दी, और निकालते हैं, हमें डर खत्म करना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखते हैं आगे, अगली वीडियो में, सॉरी अगले स्लाइड में क्या करना है बेटा, अगली स्लाइड में हम देखेंगे। देखो ध्यान से सुनो, मुझे निकालनी है चाल की। अरे भैया किसकी बीमा निकालनी, चाल, तो चाल में देख ले भैया, चाल बराबर क्या होता है, फॉर्मूला तू ही बता दे। चाल बराबर होता है आपका कितना, दूरी बटे समय, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, या दूरी नाप रहे हैं तो लंबाई तो नापेंगे, किसी चीज की दूरी नापनी है, मान लो यहां से वहां तक की दूरी नापनी है तो लंबाई तो नापेंगे। तो एक बात बताओ, इसे दूरी को क्या बोल सकता हूं मैं, लंबाई बटे समय, ये तो बोल सकता हूं लंबाई बटे समय। अब भैया एक बात बता दे, अगर मुझे इसकी बीमा लिख देनी है तो बीमा कितनी लिखी जाएगी बेटा, ध्यान से सुन, क्या, दूरी यानी लंबाई, और लंबाई की कितनी होती है, लंबाई को इंग्लिश में बोलते हैं लेंथ, और लेंथ का पहला अक्षर क्या होता है बेटा, एल, तो एल लगा दो, क्या लगा दो, एल, ठीक। और समय का पहला अक्षर क्या होता है, समय को इंग्लिश में टाइम बोलते हैं, टाइम का पहला अक्षर क्या भैया, टी। अब एक बात ध्यान सुनिए, देखो एल ऊपर है ना ऐसे ही, तो ऊपर लिख दो कितना, एल लिख दिया बेटा, है ना। अब टी की घात कितनी है यहाँ पे, अरे बोलो एक, तो प्लस की या माइनस की, तो आप कहोगे सर जी प्लस की,
कितनी है, प्लस की, ऊपर जा कैसी हो जाएगी, माइनस की, तो ये होगी टी की घात माइनस के 1। तो भैया चाल की बीमा मिल गई मुझे, एल टी की घात माइनस के 1, एल टी की घात माइनस के 1। ठीक, अब देखिए आगे का, आगे क्या है, अगला, अगला इसके बाद बता रहा हूं मैं आपको, कितना, चाल के बाद वेग। भैया क्या याद रखेगा, वेग, वेग का फॉर्मूला बता दे, वेग का फॉर्मूला क्या होता, वेग बराबर विस्थापन, वेग बराबर विस्थापन बटे समय, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। अब एक बात ध्यान से सुनिए मेरी बात, कि विस्थापन यहां से यहां तक का विस्थापन यानी लंबाई ये भी है, इसको भी हम क्या बोल सकते हैं बेटा, लंबाई, क्या बोल सकते हैं, याद रख, लंबाई बोल सकते हैं, और बटे में क्या हो गया, समय। अब इसकी भी बीमा, बीमा बिल्कुल यही आनी है, इसकी भी बीमा यही आनी है, देख लो कितनी, कितनी आनी, लंबाई यानी एल, लंबाई को इंग्लिश में लेंथ, और उसका पहला अक्षर क्या हो गया भैया, उसका पहला अक्षर हो गया एल, और समय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टाइम, और टाइम का पहला अक्षर हो गया आपका टी, क्या हो गया, टी, है ना। अब देखो आगे क्या आएगा, एल और टी की घात कितनी भैया, टी की घात 1 प्लस की, ऊपर जाकर कैसी हो जाएगी, माइनस की, कैसी हो जाएगी, माइनस की, टी की घात माइनस की 1। तो भैया वेग की भी बीमा पता चल गई, है ना, चाल की भी बीमा पता चल गई। अब बीमा किसकी निकालते, अब देखो बीमा निकालेंगे हम किसकी, ध्यान से सुनो, बीमा निकालेंगे हम किसकी बेटा, त्वरण की, किसकी बीमा निकालेंगे, त्वरण की। तो देखो ध्यान से, त्वरण, त्वरण बराबर होता है आपका वेग, वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन बटे समय, वेग परिवर्तन बटे समय। अब देखो वेग परिवर्तन बटे समय, इसकी बीमा कैसे निकालेंगे भैया, देखो ध्यान से सुन लो, इसकी बीमा निकालेंगे कैसे। अब मुझे बीमा इसकी निकालनी है, देखो एक बात बता दो सब बच्चे, वेग परिवर्तन, वेग, वेग परिवर्तन में वेग ही आएगा, तो वेग की बीमा कितनी आई भैया, एल टी की घात माइनस के 1, एल टी की घात माइनस के 1 आ गई, तो लिख देंगे कितनी, एल टी की घात माइनस के 1, और बटे में भैया समय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टाइम, और टाइम का पहला अक्षर क्या भैया, टी, कितना है, टी। अब एक बात ध्यान से सुन लो, एक बात ध्यान से सुनने वाली बात क्या है, कि यहां पे टी की घात कितनी है नीचे, ऊपर वाली तो चलो ऐसी लिख दी मैंने, ऊपर वाली कितनी लिख दी, एल टी की घात माइनस के 1 लिख दी, है ना, और नीचे की घात कितनी भैया, नीचे की घात टी की घात प्लस की 1 है, ऊपर जाकर ये माइनस 1 होगी, एक माइनस 1 पहले से बैठी है, तो ये कितनी हो जाएगी भैया, माइनस के 2, एल टी की घात माइनस के 2 आ गई त्वरण की। बिल्कुल सही है, हमने सीख लिया, हमने सीख लिया, हम दूसरे बच्चों से कम नहीं रहेंगे बिल्कुल भी, और उनसे उनको भी सिखाएंगे। क्या सीख लिया हमने, 3 चीज याद रखो, 3, कौन कौन सी, लंबाई, द्रव्यमान और समय, और लंबाई को इंग्लिश में लेंथ, लेंथ का पहला अक्षर एल, समय टाइम, टाइम का पहला अक्षर टी, और द्रव्यमान एम, मास बोलते हैं उसको, उसका पहला अक्षर एम, तो एल टी एम, इनकी बीमा हो गई, उनकी हेल्प से ही, उनके सहयोग से भी हमने इतनी बड़ी बड़ी बीमाएं निकाल रही। चलो अब आगे और देखेंगे, अगला टॉपिक, मतलब अगली जो राशि है उसको कैसे निकालेंगे, देखो बेटा ध्यान से सुन लो, बल, हमें बल की बीमा निकालनी, तो बल बराबर, अक्सर एग्जाम में पूछी जाती, अक्सर पेपर में पूछी जाएगी, बल की बीमा बताइए, तो बल का फॉर्मूला याद रखेंगे, क्या होता बेटा, बल का आपने पढ़ा होगा, बल बराबर द्रव्यमान, द्रव्यमान गुणा त्वरण, बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। अब देखो इसकी बीमा कैसे निकालेंगे भैया, इसकी बीमा देख लो, इसकी बीमा कैसे निकालेंगे, बल की बीमा निकालनी है मुझे, द्रव्यमान यानी मास, और मास का पहला अक्षर क्या भैया, एम, मास का पहला अक्षर है एम, ठीक, और त्वरण की बेटा मैंने ये निकाल ली, त्वरण की कितनी बीमा आई है, एल टी की घात माइनस के 2, तो देखो मैंने लिख दिया एल टी की घात माइनस के 2। अब ये कितना आ गया भैया, ये आ गया तुम्हारा एम एल टी की घात माइनस 2, और इसको याद रखना आप कि बल की बीमा एम एल टी की घात माइनस के 2 होती है, बिल्कुल बहुत आसान से। अब और निकालेंगे, चिंता मत करो, और निकालेंगे हम कितनी, अब देखो इसके बाद निकालेंगे हम किसकी बेटा, कार्य की, किसकी निकाल देंगे, कार्य की। तो कार्य बराबर फॉर्मूला क्या होता, कार्य बराबर,
कार्य बराबर होता है आपका बल, बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन। तो बेटा इसकी कैसे निकल जाएगी? और याद रखना कार्य हो चाहे ऊर्जा, कार्य हो चाहे ऊर्जा, और इसकी भी बिल्कुल सेम आएगी। याद रखना मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, कार्य हो चाहे ऊर्जा हो, ठीक, कोई सी भी ऊर्जा हो भैया, कोई सी भी, दोनों की बीमा समान होगी और दोनों का फॉर्मूला भी समान होगा। तो बल, बल का देखो, बल का बी में सूत्र कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुन लो। बल का कितना आ गया भैया, mlt की घात माइनस के 2, ये आ गया बल वाला। तो इसमें लिख देंगे कितना, mlt की घात माइनस के 2। और भैया विस्थापन, विस्थापन एक प्रकार की लंबाई, और लंबाई की बीमा कितनी होती है, l, कितनी होती है, l। तो l इसमें लगा देंगे। अब देखो m l की घात एक यहां पे है, एक यहां पे, कितनी होगी गुणा में जुड़ के 2, ml स्क्वायर टी की घात माइनस के 2। भैया ऊर्जा की भी यही होगी, चाहे गतिज ऊर्जा हो, चाहे स्थितिज ऊर्जा हो, चाहे कोई कार्य हो, बिल्कुल बीमा यही होगी, ml स्क्वायर टी की घात माइनस के 2। समझ में आ गई? चल और ध्यान से सुन, और एक बात बताता हूं आपको, क्या है बेटा, इसके बाद क्षेत्रफल की बीमा देखो, क्षेत्रफल की, किसकी, सॉरी क्षेत्रफल की नहीं, दाब की, दाब की बीमा देखो, दाब की, दाब बराबर फॉर्मूला क्या होता है, बल गुण बल बटे, बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल। ये दाब की बीमा निकालनी है हमें, और दाब की बीमा के लिए हम क्या काम करेंगे बेटा, देखो ध्यान से सुनो, बल, बल की बीमा हमें पता कितनी आ गई, mlt की घात माइनस के 2, कितनी आ गई भैया, mlt की घात माइनस के 2, यहां पर निकाल ली है हमने, यहां पर निकाल ली हमने। और क्षेत्रफल की बीमा पीछे निकाली मैंने बेटा, क्षेत्रफल की बीमा बता दो, शुरू में निकाली एल स्क्वायर, कितनी निकाली, एल स्क्वायर। तो यहां पर अगर मैं रख दूंगा एल स्क्वायर तो कितनी मिल जाएगी बेटा, एक बात ध्यान से सुनो, एक बात ये सुनो मेरी, मैं आपको क्या बता रहा, देखो एक घात एक है ना, तो एक एल से ये काट दिया मैंने स्क्वायर, तो आप बताओ यहां पे कितना बचा, यहां पे बचेगा आपका कितना बेटा, ये आ जाएगा तुम्हारा कितना, एम, है ना, एम तो ये बचा, ऊपर तो एल है ही नहीं, नीचे एल एक ही तो बचा, उसकी घात एक है, ऊपर जाके कैसी होगी, माइनस के 1, तो माइनस के 1 टी की घात माइनस के 2। बेटा ये आ गया आपका किसका, दाब की बीमा। किसकी आ गई, दाब की बीमा। अरे भैया 3 बीमाओं से तो सीख रहे, इतनी सारी बीमा, डर खत्म हो गया बिल्कुल। आप भी कहोगे कि स्टेबल क्लास वालों ने इससे बेहतर कोई वीडियो नहीं बनाई है। बस एक बात ध्यान सुन लो, इस ऐसे ही मजेदार वीडियो, ऐसे ही सुपर ट्रिक की वीडियो आपको अगर देखनी है तो स्टेबल क्लास को आपको सपोर्ट करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा, वीडियो को शेयर करना होगा, वीडियो को लाइक भी करना होगा। चलिए आगे भी देखिए, इससे बात नहीं बनेगी, अभी और सिखाते हैं भैया, और सिखाते हैं, जितनी भी दुनिया के अंदर राशि है, भौतिक राशि, सबकी बीमाएं निकाल सकते हैं चुटकियों में, चुटकियों में। देखो ध्यान से, अब क्या है, अगली बीमा निकालते हैं, दाब के बाद हम निकालते हैं शक्ति की बीमा, सामर्थ्य की बीमा। तो देखो वो क्या आ जाएगी, देखो ध्यान से सुन लो बेटा, शक्ति, शक्ति की बीमा निकाल ली, शक्ति की, किसकी बीमा निकालनी है, शक्ति की भैया। तो शक्ति बराबर क्या होता, पावर बराबर कार्य बटे, कार्य बटे समय, कार्य बटे समय। अब बेटा इसकी बीमा निकालनी है, देखो ध्यान से, इसकी बीमा क्या आएगी भैया, कार्य की बीमा अभी तो निकाली, कार्य की बीमा बता दो भैया कितनी, ml स्क्वायर, देखो कार्य ऊर्जा की बीमा समान है तो कितनी आ जाएगी, ml स्क्वायर टी की घात माइनस के 2। अब यहां पर कार्य की बीमा रख दो, देखो कितनी आनी है, ml स्क्वायर टी की घात माइनस के 2, ये होगी भैया, है ना। और समय, समय की बीमा आपको तो पता भैया, इससे तो मत वो करवाओ, तो समय की बीमा कितनी हो गई, टी। तो एक बात बताओ ये कितनी आ जाएगी, ml स्क्वायर टी की घात, भैया एक बात बताओ आप सब बच्चे, मुझे एक बात बताओ यहां पे देख के, कि माइनस के 2 घात ये है ना, और टी की घात 1 है ना नीचे, ऊपर जाकर कैसी हो जाएगी, माइनस के 1, माइनस के 2 पहले से है तो कितनी होगी ओवरऑल, माइनस के 3। ठीक है, ये बीमा हो गई किसकी, शक्ति की। अब इसी प्रकार से आगे मैं देख सकता हूं किसकी बीमा, और देखो ध्यान से, और देखो क्या करना, शक्ति की बीमा हो गई। अब एक काम करो, एक काम करो आप, हमने किस किस की बीमा निकाल ली, शक्ति की बीमा निकाल ली। अब मुझे जो निकालनी है बीमा किसकी, कोई एक राशि बताओ, मान लो हमें गतिज ऊर्जा की बीमा निकाल ली, या एक काम करो बल आघूर्ण की बीमा निकाल ली, किसकी बेटा, बल आघूर्ण, हमें निकालनी है बल आघूर्ण की बीमा। देखो
यहां पे मैं निकाल रहा हूं। बल आघूर्ण का सूत्र जो होता है, बल आघूर्ण का, वो होता है आपका कितना, बल, बल गुणा लंबवत दूरी, बल गुणा लंबवत, लंबवत दूरी, है ना बेटा। अब एक बात ध्यान से सुनो, बल गुणा लंबवत दूरी, अब क्या है, इसकी बीमा कैसे निकालेंगे, बल की बीमा तो हमें पता बेटा, ये बल की बीमा हमने निकाल दी कितनी पीछे, MLT की घात माइनस के 2, तो यहां पर रख देंगे, यहां पर रख देंगे कितनी, MLT की घात माइनस के 2, और दूरी की बीमा आपको पता है L, तो कितनी होगी भैया, ये हो जाएगी आपकी M, अब L की घात 1 यहां पे है, L की घात 1 यहां पे है, तो कितनी होगी ML स्क्वायर T की घात माइनस के 2। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा भैया कि यहाँ पे बल आघूर्ण की बीमा बिल्कुल कार्य के बराबर आई, ML स्क्वायर T की घात माइनस 2। तो देखो ध्यान से सुनो, ML स्क्वायर T की घात माइनस 2, तो आपको याद ये रखना है, आपको क्या याद रखना है, एक चीज पीछे और याद रखनी है। देखो पीछे हमने बताया कितना, देखना, देखो बेटा चाल और वेग की बीमा समान हुई, तो आपसे कभी कभी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ सकता है कौन सी राशियों की बीमा समान होती है, तो आप क्या बताओगे, देखो चाल की वेग की राशि की बीमा समान हो गई, और एक बात ध्यान से सुनो, ऊर्जा कार्य की बीमा और बल आघूर्ण की बीमा बिल्कुल सेम होती है, ML स्क्वायर T की घात माइनस 2। इसी से बात नहीं बनेगी, और सीखते हैं, और सीखने वाली चीज क्या है बेटा, देखो ध्यान से, और ट्रिक के साथ सीखते हैं, वो है आपका संवेग। अगर हमसे पूछा गया रेखीय संवेग, क्या पूछा गया बेटा, रेखीय संवेग, देखो ध्यान से, रेखीय संवेग का फॉर्मूला क्या होता, आप ही बता दो, द्रव्यमान गुणा, द्रव्यमान गुणा वेग, द्रव्यमान गुणा वेग, तो आप एक बात बताओ, द्रव्यमान गुणा वेग, अरे भैया कितना आसान, कितना आसान है, देखो देखो इससे ज्यादा आसान नहीं मिलेगा, द्रव्यमान यानी मास, और मास का पहला अक्षर है M, कितना भैया M, और वेग, वेग का तो आपको पता ही है, पीछे निकलवा के आया हूं, देखो वेग, वेग की बीमा LT की घात माइनस के 1, तो रख दो बेटा यहां पे LT की घात माइनस के 1 रख दो, LT की घात माइनस के 1, तो कितनी हो जाएगी भैया, ऐसी बता दो आप मुझे, M LT की घात माइनस के 1। और देखते हैं, अरे जब हमें सीखनी आ गई है, हमको बनानी आ गई, तो हमें निकालने में क्या दिक्कत है, और देखते हैं, देखो ध्यान से सुनो, अगली बीमा निकालते हैं हम। अगली बीमा क्या है बेटा, वो है आवेग की, किसकी, आवेग, आवेग की बीमा निकालते हैं बेटा। देखो आवेग की बीमा निकालनी है, आवेग का फॉर्मूला होता है बल गुणा समय, बल गुणा समय, ठीक, बल गुणा समय। अब इसके में, इसमें क्या काम करेंगे बेटा, इसकी बीमा कैसे निकालेंगे, बल की बीमा तो हमें पता है, देखो बल की बीमा यहां भी रखी मैंने, कितनी, MLT की घात माइनस 2, MLT की घात माइनस के 2, है ना, और समय की पता भैया, टाइम बोलते हैं इसको, T हो गया। अब देखो कितनी आएगी यहाँ पे, अभी आ जाएगी तुम्हारी MLT की घात माइनस के 1, MLT की घात माइनस 1, क्यों आई, ML तो ऐसी, T की घात माइनस 2 है, और यहाँ पे प्लस 1 है, तो माइनस 2 में से प्लस 1 गए, तो माइनस के 1 बचा, तो ठीक है। देखो अब देखो, अब ध्यान से सुनो, देखो संवेग की भी और आवेग की भी, दोनों की बीमा बिल्कुल समान आ गई, संवेग की भी और आवेग की भी, दोनों की बीमा क्या आ गई बेटा, समान आ गई। अब मैं देखता हूं गतिज ऊर्जा की, किसकी बेटा, गतिज ऊर्जा की, तो देखो ध्यान से सुनो, गतिज ऊर्जा की बीमा क्या आएगी, देखो सुन लो मेरी बात, इसमें लिख दे रहा हूं मैं गतिज ऊर्जा, क्या लिख दे रहा हूं, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 द्रव्यमान, द्रव्यमान गुणा वेग का वर्ग, द्रव्यमान गुणा वेग का वर्ग। अब देखो इसकी ऊर्जा की बीमा कितनी आएगी, 1/2, 1/2 यानी यहाँ पर नियतांक है, 1/2 क्या है, नियतांक है, इसकी कोई बीमा नहीं होती, गिनतियों की कोई बीमा नहीं होती, इसको देखो ध्यान से, कितनी आएगी बीमा इसकी, द्रव्यमान की बीमा मास यानी M, अरे भैया वेग की बीमा, वेग की बीमा तो मैंने लिखवा रखी LT की घात माइनस के 1, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनो बेटा, वेग का स्क्वायर हो रहा, यानी वेग गुणा वेग, समझ में आ गई, तो वेग की बीमा 2 बार लिखी जाएगी ना, तो गुणा में देखो LT की घात माइनस 1 और गुणा LT की घात माइनस के 1, ठीक है ना, तो ये कितनी आएगी, M
एल की घात 1 है, एल की घात 1 है, तो कितनी हो गई, एम एल की घात 2, टी की घात -1 है, -1 है, तो माइनस के 2। तो बेटा यहां पे चेक करेंगे, कार्य की बीमा गतिज ऊर्जा के बराबर आ गई, कार्य की बीमा गतिज ऊर्जा के बराबर आ गई। इसका मतलब मैंने आपको लिखवाया भी तो है, क्या ऊर्जा और कार्य की बीमा समान होती है, ऊर्जा और कार्य की बीमा बेटा समान होती है, बिल्कुल। चलो एक बीमा और निकाल कर देखते हैं हम, एक बीमा और, देखो ध्यान से सुनो सब बच्चे, जड़त्व आघूर्ण की बीमा, किसकी बीमा, जड़त्व आघूर्ण की। देखते हैं बेटा अगला टॉपिक क्या है, जड़त्व आघूर्ण। देखो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, जड़त्व, जड़त्व आघूर्ण, सुनो, जड़त्व आघूर्ण की बीमा निकालनी है, वो कितनी आएगी जड़त्व आघूर्ण की, जड़त्व आघूर्ण का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान गुणा दूरी का वर्ग, दूरी का वर्ग। तो अब एक बात ध्यान सुनो, इसकी बीमा अगर मुझे निकालनी है तो बेटा इसकी बीमा कितनी आ जाएगी, द्रव्यमान का मतलब m मास होता है, और दूरी मतलब लंबाई, और लंबाई का वर्ग हो रहा है यानी l का वर्ग हो रहा, तो कितना हो गया बेटा, ये हो गया तुम्हारा ml²। तो देखिए ये बीमा हमने निकाली केवल 3 बीमाओं से, भैया कौन कौन सी थी, कौन कौन सी थी, देखो ध्यान से सुन लो, वो थी लंबाई लेंथ l, द्रव्यमान मास m, और समय टाइम t। इन 3 बीमाओं को याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब देखो कितनी बीमाएं हमने याद कर ली हैं, कितनी बीमाएं हमने निकाल ली है, कितनी भी बीमा आप निकाल सकते हो, इससे बेहतर आपको वीडियो कहीं नहीं मिलेगी। बेटा वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, अगर वीडियो अच्छी लगी है ना, तो स्टेबल क्लास को सब्सक्राइब भी करें। देखिए एक बात मैं और आपको शेयर कर देता हूं, अगर आपको इसी प्रकार से धमाकेदार वीडियो देखनी है, हर चीज की आसान ट्रिक देखनी है, हर चीज को बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट से देखना है, तो आपको प्ले स्टोर पर जाकर स्टेबल क्लास एप्लीकेशन है, और वहां पर सक्सेस बैच में 12th क्लास केवल हिंदी माध्यम वालों के लिए सब सब्जेक्ट के सब विषयों की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से की जा रही है, बहुत ही सस्ते सस्ते पैसों में, बहुत बहुत सस्ती कीमत है, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। तो आप वहां पर जाके ज्वाइन कीजिए सक्सेस बैच में, ध्यान रहे सक्सेस बैच में, केवल 12th क्लास हिंदी माध्यम वालों बच्चों के लिए। तो देखिए मिलते हैं इसी वीडियो में, ऐसी ही वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए स्टेबल क्लास के साथ। थैंक यू।